Part 2. Entry, Breakout and Stop Loss. तो दोस्तों वेलकम बैक। अब आते हैं असल गेम की तरफ, यानी ट्रेड एंट्री कैसे लेनी है। देखो दोस्तों, यहां ज्यादा लोग गलती करते हैं। वो इनसाइड बार बनते ही फौरन एंट्री ले लेते हैं और फिर मार्केट उनका अकाउंट खा जाती है। उसलिए हमेशा याद रखो, जल्दी एंट्री नहीं, कंफर्मेशन एंट्री। अब स्टेप बाय स्टेप समझो। स्टेप, एक स्ट्रॉन्ग मदर कैंडल तलाश करो। स्टेप, देखो कि अगली कैंडल पूरी तरह उसके अंदर है या नहीं। अगर हां, तो हमारा इनसाइड बार तैयार है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, वेट फॉर ब्रेकआउट। अगर कैंडल ऊपर की तरफ मदर कैंडल को ब्रेक करे, बाय एंट्री, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करे, सेल एंट्री। लेकिन यहां से एक सीक्रेट टिप, सिर्फ विक के ब्रेक पर एंट्री मत लेना, प्रॉपर कैंडल क्लोज का वेट करना, क्योंकि फेक ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा होते हैं और दोस्तों यही चीज बिगिनर्स को लॉस देती है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस कहां लगाएं। अगर बाय ट्रेड है, स्टॉप लॉस मदर कैंडल के लो के नीचे। अगर सेल ट्रेड है, स्टॉप लॉस मदर कैंडल के हाई के ऊपर। सिंपल। और दोस्तों कभी भी बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड मत लेना, क्योंकि मार्केट किसी की सगी नहीं होती। इनसाइड बार स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने का सबसे आम तरीका यह है कि ट्रेडर मदर कैंडल के हाई और लो को नोट करता है। अगर कीमत मदर कैंडल के हाई को ब्रेक करे तो बाय ट्रेड ली जाती है, जबकि अगर कीमत लो को तोड़ दे तो सेल ट्रेड ली जाती है। उसके साथ साथ स्टॉप लॉस आम तौर पर मदर कैंडल के दूसरे सिरे पर रखा जाता है, ताकि अगर मार्केट उल्टी समत में जाए तो नुकसान महदूद रहे। टेक प्रॉफिट मुख्तलिफ तरीकों से रखा जा सकता है, जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक या फिर अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल तक। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर कम इज कम 8-2 या 8-3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को तरजीह देते हैं, ताकि एक कामयाब ट्रेड कई छोटे नुकसानात को पूरा कर सके। ये स्ट्रेटजी खास तौर पर डेली और 4 आवर टाइम फ्रेम पर ज्यादा मुअस्सिर समझी जाती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स पर बनने वाले सिग्नल्स ज्यादा मजबूत होते हैं और इन में फॉल्स ब्रेकआउट्स कम होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम्स जैसे 1 मिनट या 5 मिनट पर भी इनसाइड बार बनती है, लेकिन वहां मार्केट नॉइज ज्यादा होने की वजह से फेक सिग्नल्स के अमकानात बढ़ जाते हैं। इसीलिए नए ट्रेडर्स को मशूरा दिया जाता है कि वो पहले बड़े टाइम फ्रेम्स पर उस स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस करें और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लें। इनसाइड बार स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी है। उसमें बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स या पेचीदा कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं होती। सिर्फ कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर को समझ कर भी एक ट्रेडर अच्छी एंट्रीज तलाश कर सकता है। यही वजह है कि बहुत से प्राइस एक्शन ट्रेडर्स सिर्फ इनसाइड बार, पिन बार और एंगल्फिंग पैटर्न जैसे सादा पैटर्न्स के जरिए कामयाब ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% दरस्त नहीं होती। बाद औकात मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट देती है, यानी कीमत थोड़ा सा हाई या लो ब्रेक हैच। अब एक छोटा सा सवाल, आप स्कैल्पिंग करते हो या स्विंग ट्रेडिंग? कमेंट में जरूर बताओ। और चलते हैं आखिरी पार्ट की तरफ, जहां मैं आपको बोनस टिप्स और टेक प्रॉफिट स्ट्रैटेजी बताऊंगा।